जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। क्या जानना चाहता है तू? तुझे जो भी बा ने बताया है ना वो ही सच है। चल अब जा अपने कमरे में जा। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, बिना सच्चाई सुने कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और मुझे आपको सच बताना पड़ेगा बा कि मेरे पापा के साथ क्या हुआ था। कहीं आपने ही तो पापा को घर से बाहर नहीं निकाल दिया था? भाग गया तेरा बाप, भाग गया घर छोड़ के। जानता था कि आपकी ही वजह से वो घर छोड़ के गए होंगे बा, क्योंकि आपने उनके सपनों का गला घोटने की कोशिश की होगी जैसे आप मेरे सपनों का गला घोट रही है बा। मैं भी उन्हीं का बेटा, अब मैं भी वही करूंगा जो उन्होंने किया है। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ अपने पापा की तरह। आप लोग हमेशा इस कुर्सी को खाली क्यों छोड़ देते? ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि पापा वापस आएंगे और इस कुर्सी पे बैठेंगे? सॉरी बाप, मैं भी ना घर की बातें ना बाहर वालों के सामने करने लगा। अगली बार ना बा आपको मैं अलग से दिखाऊंगा अपनी कलाकारी। मेरे लिए ये फिल्म का पूरा होना बहुत जरूरी है। एक बार ये फिल्म पूरी हो जाए फिर मैं खुद अपने हाथ से वो सबूत तुम्हें वापस कर दूंगी और फिर हम दोनों हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। पर तब तक मेरा साथ देती रहो, वरना मुझे वो नताशा बनना पड़ेगा जो अपनी मंजिल हासिल करने के लिए जान भी ले सकती है। मेरा प्रेम पत्र तो मिल ही गया होगा। ये चिट्ठी? धमकी वाली चिट्ठी। अच्छा ये होगा कि कपाड़िया से जुड़े तुम सब लोग इस धमकी को पूरा ना समझे। तुम सबको चिट्ठी भेज के बीज तो मैंने बो दिया, अब फल मुझे मिल जाना चाहिए। ओ सिर्फ तू जा भैया, जल्दी बाहर आ जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर मेरे 10 गिनने तक बाहर नहीं आई तो प्रोड्यूसर कपाड़िया के साथ साथ तू भी जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं इन सबको उड़ा दूंगा और सबसे पहले मारूंगा इस लड़के को। सॉरी हीरोइन, तेरा हीरो तो ऊपर गया आज। यहां से निकलकर धमाका करूंगा, बूम, और तेरा हीरो हीरालाल फिनिश। अब आराम कर ले। काश इतनी फिक्र आपने पापा की भी की होती बा। अगर उनकी भी आपने ऐसी नजर उतारी होती ना तो आज वो हमारे साथ होती। नक्श, क्या हो गया है तुझे? आप हमेशा बा की तरफदारी करती है ना माँ। इतना कुछ सहा है आपने उनकी वजह से, लेकिन हमेशा आपकी जुबान पे ना सिर्फ उनकी तारीफ ही होती है। आप बा को माफ कर सकती हैं, मैं नहीं। मूड ठीक कर ले पाखी, काम तो करना ही है ना। नक्श की मदद लेने के लिए नक्श की दोस्त को फोन पे लाना ही पड़ेगा। पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा इस झूठ से। हेलो। वेज कोल्हापुरी, केसरी पुलाव, दम आलू। क्या? I'm sorry, मैं कुछ समझा नहीं। वो तुमने कल रात को पूछा था ना कि मुझे कौन सी डिश पसंद है। थैंक गॉड कि तुम्हारी आवाज में वो खनक वापस आ गई है। तुम्हें पता है कितना परेशान हो गया था मैं कल, रात भर सो नहीं पाया हूँ। यही सोच रहा था कि इस वक्त ना मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। वो I mean, अच्छा ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि कल तुम परेशान क्यों थी? हाँ, तूने वो वीडियो देखा? अच्छा, बाद में फोन करती हूँ मैं। दे दे। क्या हो गया?
सर बहुत दर्द हो रहा है, गले में भी बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है बुखार है। चल तू बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बना के लेके आती हूँ, अदरक और लौंग की। अगर नहीं भी बताना चाहती हो तो चलेगा, मैं समझ सकता हूँ। अभी तुम्हें मुझ पर भरोसा करने में वक्त लगेगा और हम तो अभी तक मिले भी नहीं हैं। और तुम्हें तो मुझ पे इतना भरोसा भी नहीं है कि तुम मुझे अपना नाम बता सको। पर एक बात जरूर मैं कहूँगा कि मैं दोस्ती निभाना ना बहुत अच्छे से जानता हूँ और एक अच्छा दोस्त भी बन सकता हूँ। वो मेरी फ्रेंड, मतलब कि वो बॉस की तरह नहीं, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया लेकिन उसी ने मेरे पीठ पे खंजर घोंप दिया। बेवकूफ लड़की। मैं कैसे बताऊं तुम्हें नक्श कि मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा है। कभी कभी गलतफहमी भी हो जाती है। हो सकता है उसने तुम्हारे पीठ पर छुरा ना भोंका हो, कोई और बात हो। कई बार सच्चाई सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। तुम्हें भी उसकी तरफ अपना नजरिया बदल के देखना चाहिए। हो सकता है उसकी कोई मजबूरियां हो। अरे देख देख आ गई, बहुत गंदी लड़की है ये काका। गंदी मैं नहीं, गंदे हो तुम लोग। तुम्हारे मन में गंदगी है जो मुझे गंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये मत भूलना कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, वैसे ही गंदगी भी देखने वालों की मन में होती है। शर्म मैंने नहीं, तुम लोगों ने खोई है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। तुम्हारे दोस्त मिस्टर तन्वेश हांडा आए थे। हेलो, नीचे पार्किंग में मिला था मुझे। बहुत बड़े आदमी लग रहे थे। वो जैसा भी है, पर एक बात का ध्यान रखना, उससे जरा दूर ही रहना क्योंकि उसकी नजर अच्छी नहीं। माँ आई थिंक थोड़े ओवर फ्रेंडली हैं। लंदन में रहे हैं ना, तो शायद कल्चर डिफरेंस होगा बस। मछली आखिरकार जाल में फंस ही गई। मुझे मेरी आई के लिए VIP सिक्योरिटी चाहिए पुलिस से, यहाँ से हॉस्पिटल जाने तक भी और घर पे भी। ACP साहब, कुछ मांग रही हूँ मैं आपसे। मुझे मेरी आई के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। और हाँ, इस वक्त मैं आपकी पत्नी की हैसियत से नहीं, इस देश की जनता की हैसियत से खड़ी हूँ। अपनी बीवी फातिमा को तलाक देते हैं। तलाक तलाक। दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे देश में 3 तलाक पर पाबंदी लग चुकी है। अब कोई भी जाहिल शौहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक कह के छोड़ नहीं सकता। मेरे घर पे आके मुझ पे चिल्ला रहे हो। 3 तलाक देना गैर कानूनी हो गया है। आप दोनों का तो खुला हो चुका है, फिर किस रिश्ते के नाते आप हमें रोकने चले आए? क्या रिश्ता है आप दोनों के बीच? तूने कभी इस तरह की तकलीफ, मेरा मतलब है कि तेनू किसी ने टोका या फिर? नहीं, कभी नहीं। सुनना विक्रम, मैं एक बार मिल के आ जाओ क्या? जल्दी आ जाऊँ। अनुराधा के पास? सरिता जी के घर। उनकी तबीयत खराब है ना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ मैं अपनी बेटी प्रीता और इसके होने वाले पति दोनों को आशीर्वाद देने आई हूँ। लाओ अपना हाथ दो। ये गंगा जल ही हमें उस शैतानी खून तक पहुंचाएगा। कि असल खतरा तो कुंवर और कुंवरानी साहब पर है, जो उनके साए तलब पल रहा है। पूर्वा, ये किसकी आवाज है? अभिरूप जी, अदालत को ये बताइए कि आपने किसी को मर्डर करते हुए देखा उस रात? मैडम जी, चांद साहब ने किया। झूठ बोलता, चुप। चांद, चांद रुको। सच बोल। छोड़ मैं, छोड़।
आप इस तरह कानून को हाथ में नहीं ले सकते। एक इंसान की गवाही के बेसिस पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। योर ऑनर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मेरे पास सबूत है।